हेलो दोस्तों, आप सभी का आरवी मानुषी पर स्वागत है। आप सभी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे होंगे और तैयारी करने से पूर्व आपके मन में ये जरूर विचार आता होगा कि कौन सा मैटर अच्छा है, कौन सी बुक पढ़े, कौन सी गाइड ले। तो आपको यहाँ पर देखना होगा कि आपके प्रश्न किस तरह से आते हैं। तो आपको यहाँ पर यह अनुभव देखने को मिलेगा कि आपको प्रश्नों की तैयारी किस तरह से करनी है, किन प्रश्नों को आपको अधिक इंपॉर्टेंट देना है, यानी कौन से क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण है, उन पर अधिक ध्यान देना होगा। आपको तैयारी करने से पूर्व मैं आपको यहाँ पर कुछ चीजें बताऊंगा। जैसे मैं यहाँ पर आपको जीके और एसएसटी दोनों के बताऊंगा, लेकिन अगर आपके हिंदी हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो या गणित हो, कौन सा भी विषय हो, तो आप एसएसटी यानी कि सामाजिक जगह उसको रख सकते हो। मैं ना सामाजिक की तुलना करूंगा, लेकिन अगर आपके सब्जेक्ट हिंदी हो तो हिंदी के रख सकते हो। अगर मैं बात करूं तो आपके कुल पेपर, आपका जो पेपर होता है सेकंड ग्रेड का, वो 500 अंकों का होता है। अगर मैं सामाजिक की बात करूं तो अब तक 2010 से लेकर 2022 तक अब तक जो कट ऑफ है वो 310 अंकों के लगभग गई है। अब 310 अंकों के लगभग गई है तो आप हिंदी के ले सकते हो तो हिंदी में आपकी कितनी गई, आप अंग्रेजी से हो तो अंग्रेजी में दे सकते हो कि कितनी गई। यानी कि लगभग अगर मैं बात करूं तो 310 अंकों का मतलब होता है कि लगभग आपके 62% आपके जाते हैं किसमें, एसएसटी में। आप हिंदी की कर सकते हो, आप संस्कृत की कर सकते हो, विज्ञान की अलग से कर सकते हो, तो अपनी अपने परसेंट निकाल सकते हो। तो यहाँ पर मैंने बात की, यहाँ पर आपके सामाजिक में लगभग 62% जाती है। अगर 62% की बात करें तो यहाँ पर अगर मैं जीके की भी बात करूँ तो जीके में भी आपके 62% और आपके सामाजिक में भी 62%। अगर दोनों में निकालूंगा तो आपको यहाँ पर देखना होगा, जीके में कुल मिलाकर आपके 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन का मतलब है 200 अंक। अब 100 क्वेश्चन का मतलब है कि आप 62 क्वेश्चन सही करोगे तब आपके 62% आएगी। तो आपको 100 में से 62% सही करने होंगे। कितने, यानी कि 62% सही करोगे तो आपको 124 अंक प्राप्त होंगे। कितने, 124 अंक प्राप्त होंगे। तो मतलब आपको 62% बनाने के लिए आपको 62 क्वेश्चन सही करने होंगे 100 अंकों में से, यानी कि 100 क्वेश्चन में से। इसी तरह अगर एसएसटी की बात करें तो एसएसटी में आपकी कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन आते हैं। अगर 150 क्वेश्चन में बात करें तो 150 क्वेश्चन में से आपको 93% सही करने होंगे। कितने क्वेश्चन, 93 क्वेश्चन सही करने होंगे 150 में से, जब जाके आपका 62% बनेगी। यानी कि आपको 300 में से 186 अंक प्राप्त करने होंगे, जब जाकर आपका 62% बनेगी। यानी कि आपको दोनों विषय में आप 62% दोनों विषयों में, यानी कि दोनों सब्जेक्ट में आप प्राप्त करोगे, जब जाके आपका 310 अंक प्राप्त हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपको यहाँ समझना होगा, अगर आपका जैसे बात करें, आप यहाँ पर जैसे यहाँ पर 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन में से आप 62% सही करते हो तो आपके 62% आती है। आप यहाँ 62 से आप अधिक भी जा सकते हो, यानी कि यहाँ आप 70 भी कर सकते हो, 80 भी कर सकते हो, यानी कि जितना फायदा आप इधर ले सकते हो या फिर आप इधर ले सकते हो, यानी कि आप किसी भी पेपर में। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि आपके, ये तो आपको मैंने बता दिया, यानी कि आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि आपको इतने अंक लाने हैं, इतने क्वेश्चन आपके समक्ष हैं। लेकिन जो आपका टारगेट होगा वो 300 अंकों का नहीं होगा, वो होगा आपका 350 प्लस अंकों का। यानी कि तो मैंने आपको बता दिया कि इतने अंकों के बाद चयन करने के बाद में आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो आप अपनी अपनी स्ट्रेटेजी के अनुसार, अपने अपने विषय के अनुसार आप इसको ध्यान दे सकते हो। अब मैंने यहाँ पर बात की सामाजिक की, तो सामाजिक में आपको यानी कि 93 क्वेश्चन, अब 93 क्वेश्चन लाने हैं कितने में से, 150 में से। तो आप अपने अपने विषय, जैसे आपके हिंदी हो, अंग्रेजी हो या जो भी विषय हो, वो आप वहां रख सकते हो। अगर मैं सामाजिक की बात करूं, यहाँ पर सामाजिक में कुल मिलाकर आपके 8 विषय हैं। अब 8 विषय में यानी कि जैसे इतिहास है, राजनीति विज्ञान है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है, समाजशास्त्र है, लोक प्रशासन है, दर्शन शास्त्र, शिक्षण विद्या है। तो इनमें आपके देखोगे तो कुल मिलाकर यहाँ के 150 क्वेश्चन 8 विषयों से आते हैं। कितने, 150 क्वेश्चन आते हैं। जैसे इतिहास से 19 क्वेश्चन आते हैं, राजनीति से 19, भूगोल से 19, अर्थशास्त्र से 19, समाजशास्त्र से 18, लोक प्रशासन से 18, दर्शन शास्त्र से 18 और शिक्षण विद्या से 20। यानी कि कुल मिलाकर आपके 150 क्वेश्चन होते हैं। और 150 का मतलब है कि आपको 150 में से आपको 93 क्वेश्चन सही करने हैं। अब बहुत सिंपल है, लेकिन आपको यहाँ पर समझना होगा। आप प्रत्येक विषय में इस तरह से देख सकते हैं, यानी कि टारगेट आपके समक्ष ये है। तो आपको प्रश्न पत्र निर्माण का जो आपको समझना है, मैं यहाँ पर आपके सबसे कठिन विषय को ले रहा हूँ। यानी कि आपका जो सबसे कठिन विषय है, अगर मैं बात करूँ तो आपके अर्थशास्त्र है। यानी कि जो अधिकांश अभ्यर्थी है वो अर्थशास्त्र में, एसएसटी में अर्थशास्त्र में सबसे कम अंक प्राप्त करते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ बता दूं कि अर्थशास्त्र को अगर आप देखोगे, उसका सिलेबस देखोगे, उसके प्रश्न पत्र निर्माण को देखोगे, तो आप देख पाओगे कि वो सबसे सिंपल सब्जेक्ट होता है। यानी कि अगर बात करें
तो अगर अर्थशास्त्र में आपका 19 में से बहुत से अभ्यर्थी इसको छोड़ ही देते हैं, यानी कि इसको हाथ ही नहीं लगाते यार कि इतने समझ में नहीं आता, लेकिन आपको समझना होगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पर सबसे कठिन विषय ले रहा हूँ। तो आप अपने अपने विषय के अपना अपना देख सकते हो। तो जैसे आपके प्रत्येक विषय में, जैसे हिंदी हो, अंग्रेजी हो, कौन सा भी विषय हो, सब में अध्याय रहते हैं। जैसे पहला अध्याय इसका है। जैसे अर्थशास्त्र में कुल मिलाकर आपके 12 अध्याय है। कितने अध्याय है? आपके 12 अध्याय है, यानी कि सेकंड ग्रेड के सिलेबस में। अब पहला अध्याय है राष्ट्रीय आय। कौन सा अध्याय? आपका राष्ट्रीय आय पहला इसका अध्याय है। और राष्ट्रीय आय इसका पहला अध्याय है, तो हमें देखना होगा कि राष्ट्रीय आय से किस तरह के प्रश्न पत्र निर्माण की अपेक्षा की जाती है, यानी कि राष्ट्रीय आय से किस तरह के प्रश्न आएंगे ये आपको देखना होगा। तो मैं यहाँ बताने की कोशिश करूंगा कि आपको प्रश्न पत्र यानी कि पढ़ना क्या है, आपका निर्माण किस तरह से होता है, तो आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूंगा। देखो यहाँ पर, यहाँ देखो, ये राष्ट्रीय आय है। अब राष्ट्रीय आय है तो यहां पर आप देखना राष्ट्रीय आय से संबंधित अब तक कितने क्वेश्चन आपके पूछे गए। अगर देखो तो 2010 में कौन सा क्वेश्चन आया, जैसे राष्ट्रीय आय संबंधी अनुमान किस संस्था के द्वारा तैयार किए जाते हैं, यानी कि नंबर 1 तो कि आपके अनुमान, राष्ट्रीय आय के अनुमान किसके द्वारा, दूसरी राष्ट्रीय आय कहलाती है, ठीक है। अब देखो 2011 का क्वेश्चन था। अब 2011 में ही ये क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में राष्ट्रीय आय संबंधी अनुमान किस संस्था के द्वारा तैयार किए जाते हैं, यानी कि 2010 में पूछा गया और 2011 में वापस रिपीट हो गया, ठीक है। आपको यहाँ के पॉइंट पकड़ने हैं, यानी कि अगर मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये क्वेश्चन वापस आपके रिपीट हो गया, हाँ हो गया, बाय चांस आपके रिपीट हो गया, लेकिन आपको के पॉइंट पकड़ने हैं कि आप जो क्वेश्चन पढ़ रहे हो आपको क्या पढ़ना है, यानी किस तरह से आपको तैयार करना है, कौन कौन चीजों को आपको छोड़ना नहीं, यानी कि आपको एक तो यह कि राष्ट्रीय आय को आपको नहीं छोड़ना, राष्ट्रीय आय के अनुमान किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, कब जारी किए जाते हैं। इसी तरह देखो सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में आ गया आपके। इसी तरह देखो आपको फिर 2013 में क्वेश्चन पूछा गया ये कि भारत में राष्ट्रीय आय अनुमानित जाती है। देखो ये अनुमान या अनुमानित दोनों का मतलब है, तीन क्वेश्चन सेम टू सेम मिल गए आपके, तीनों क्वेश्चन, यानी कि 2010 में पूछा गया, 2011 में पूछा गया, 2013 में पूछा गया। अब देखो यहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद, अब आपको के पॉइंट मिल गया कि आपको सकल घरेलू उत्पाद तो पढ़ना ही है, इसको छोड़ना नहीं है, यानी कि प्रश्न पत्र निर्माण को आपको समझना होगा, यानी कि आपके इन चीजों को तो आपको समझना होगा। अब देखो जीडीपी, अब स्थिति कारक, इनमें से कौन सी मध्य राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सम्मिलित नहीं है, यानी कि आपको सम्मिलित नहीं है। जैसे यहाँ सकल घरेलू उत्पाद आ गया, यहाँ आपके सकल राष्ट्रीय उत्पाद आ गया, यहाँ आपके शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद आ गया, ये चीजें आपको यहाँ समझनी होगी, यानी कि 4-5 चीजें, यानी कि जैसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या सकल घरेलू उत्पाद, फिर यहाँ देखो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, फिर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, फिर राष्ट्रीय आय, फिर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ये चीजें आपको यहाँ समझनी होगी, यानी क्यू पॉइंट आपको यहाँ समझने होंगे कि आपको, यानी कि कुल मिलाकर आपको यहाँ 4 चीजें समझ में आ गए कि आपको जैसे राष्ट्रीय आय के बारे में समझना है, एक आपको जैसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जैसे सकल घरेलू उत्पाद हो गया आपका एक तो, अब सकल घरेलू उत्पाद हो गया, इसके बाद में आपके शुद्ध घरेलू उत्पाद हो गया, इसके बाद में आपके सकल राष्ट्रीय उत्पाद हो गया, सकल राष्ट्रीय उत्पाद हो गया, इसके बाद में आपके शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद हो गया, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद हो गया, यानी कि कुल मिलाकर ये 4 पॉइंट तो मैंने यहाँ पकड़ लिए, ये 4 पॉइंटों को आपको यहाँ पर समझना होगा। जैसे सकल घरेलू उत्पाद क्या है, शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या है, 4 के पॉइंट मैंने पकड़ लिए। अब चारों को मुझे समझना होगा, चारों क्या है, इन चारों को तो आपको पढ़ना ही है। अब आपके पास कितनी भी गाइड हो, कितनी भी चीजें हो, कितना मैटर हो, लेकिन आपको ये चीज तो देखनी ही होगी, ये मुझे 4 चीजें तो पहले क्लियर करनी है, यानी कि मुझे अथाह भंडार पढ़ने से पहले ये देखना होगा कि मुझे चारों चीजों के बारे में विस्तार समझना होगा। तो पहले इन 4 चीजों के बारे में समझिए, उसके बाद में फिर आगे बढ़िए, यानी कि आपको प्रश्न पत्र निर्माण से पहले आपको ये देखना होगा कि इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आए, यानी कि पहला अध्याय बता दिया आपको। इसी तरह दूसरा अध्याय में आप देखो, यानी कि 2010 से लेकर 2022 तक जो क्वेश्चन लेकर दिए, तो 2022 तक जो क्वेश्चन दिए तो उसमें से कुछ की पॉइंट आप लीजिए, आप प्रश्न पत्र निर्माण देखिए कि आपके क्वेश्चन क्या मांग कर रहा है, आपका डिमांड क्या कर रहा है, तो उन चीजों को आपको पहले क्लियर कीजिए, यानी कि आपके उससे संबंधित आपके कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे आपको कौन सा विषय हो, चाहे जीके का हो, चाहे आपके एसएसटी का हो, हिंदी का हो, किसी भी विषय का हो, तो पहले आपको इन्हीं चीजों को समझना होगा, इन्हीं को ही आपको क्लियर करना होगा। इन 4 चीजों को मैं आपको आराम से बता सकता हूं, कुछ भी इसमें अंतर नहीं है, बस आपको एक चीज ध्यान देना होगा। अगर मैं यहां बात करूं तो थोड़ा बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो इनको मैंने आपको समझा रखा है, आपके अर्थशास्त्र वाले वीडियो में आप वहां समझ सकते हो। और साथ में ही अगर आप सेकंड ग्रेड की वास्तु में ही तैयारी कर रहे हो तो आप
जरूर, यानी कि आप आरवी मानुषी स्टडी ऐप से अभी ही प्ले स्टोर से आरवी मानुषी स्टडी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आपके जब तक परेशान नहीं हो जाते तब तक आपके काम आएगा, आपका साथ देगा। आपको इस पर सब कुछ बुक मिल जाएगी, टेस्ट मिल जाएंगे, वीडियो मिल जाएंगे। इस पर आप निरंतर जुड़े रहिए, अपडेट रहिए, ताकि आपको निरंतर अच्छे वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।